दोस्तों, आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इंडियन आर्मी के जवान भारत के बाहर भी कितने देशों में सेवाएं दे रहे हैं, कितने देशों के बॉर्डरों की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इसी बात पे चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हिंदी जी के फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय सेना विश्व भर में अपने कौशल और दुश्मन को धूल चटाने में प्रख्यात है। आज बड़े बड़े देशों में भी भारतीय सेना के सामर्थ्य को पहचाना जाता है और उनकी दाद भी दी जाती रही है। तभी तो जापान जैसे बड़े इकोनॉमी देशों में भी भारतीय जवानों की भारत में रिटायरमेंट के बाद भी वहां नियुक्ति की जाती रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना कई देशों में शांति सैनिकों के तौर पर तैनात की गई है। इंडियन आर्मी के जवान भारत के बाहर भी 15 से 20 देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा कोसोवो, सूडान, साइप्रस, तिमूर, कांगो और कांगो देश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा काटमार होती है। यहाँ हमेशा स्थिति बेकाबू ही रहती है। कांगो देश में भारत के बहुत सारे सैनिक शांति और मेडिकल यूनिट के लिए हमेशा तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा सीरा लियोन, लाइबेरिया, हेती, और हेती भी एक बहुत खतरनाक देश है। और सभी देश जितने भी खतरनाक देश है वे लगभग अफ्रीकी देश ही है। बात करें लेबनान देश की, तो वहाँ पर भारत के 892 सैनिक तैनात किए हुए हैं। और दक्षिणी सूडान और सूडान के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए यूएन ने एक शांति मिशन की शुरुआत की थी, जिसके दौरान भारत के पैदल सैनिक की 2 बटालियन वहां पर तैनात की गई थी। इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा में भी पुलिस के जवान भारी मात्रा में सुरक्षा प्रदान करते रहे हैं। और बात करें दुनिया के सबसे सुरक्षित देश और भारत का दोस्त कहे जाने वाले इजराइल की, तो वहां पर भारत ने इजराइल और सीरिया के बीच में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए भारतीय सैनिक की एक बड़े पैमाने पर तैनाती की हुई है। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें कि जो अदर कंट्रीज में हमारे जवानों की तैनाती की जाती है वो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से तैनाती की जाती है, जिसकी स्थापना 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विश्व शांति के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका गठन किया गया था। परंतु 1948 में इसमें दूसरे देशों से संघर्षी जवानों को भर्ती किया जाने लगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों से जवानों को भर्ती किया जाता है और जहां पर अशांति स्थापित होती है वहां पर इनकी तैनाती की जाती है। इनकी ट्रेनिंग भी कठिन होती है, परंतु इंडियन आर्मी जितनी हार्ड नहीं होती। तभी तो यूएन के सेना में हमारे जवान जाते ही उनकी ट्रेनिंग में आसानी से सफल होकर उच्च पद पा जाते हैं। और आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर भारत में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंजीनियर होने के नाते यूएन के जवानों में ज़्यादातर भारत के ही इंजीनियर और पायलट भर्ती होते हैं, क्योंकि इनको समय समय पर बहुत ही ज़्यादा कठिन और सोचे समझे निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि कांगो, सूडान जैसे देशों में डरा देने वाली घटनाएं होती रहती हैं, जिससे जवान शहीद भी होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत से ही सैनिक यहाँ ज्वाइन करते हैं। भारत 5124 जवानों के साथ 4th स्थान पर है। हमसे पहले तो इथोपिया 6052 सैनिकों के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर रवांडा है। परंतु उच्च पद के अधिकारियों की संख्या की बात करें तो भारत के ज़्यादा है। इस जवानों को शांति दूत कहा जाता है। इनको यूएन की तरफ से हर महीने 98,335 रुपये सैलरी मिलती है। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।